ये यकीन करने में थोड़ा मुश्किल है, पर आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, मैसेजेस और ऐप्स आपकी हथेली पे स्टोर हो सकते हैं। और हम में से काफ़ी लोगों के लिए ये एक राज़ है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतनी छोटी सी जगह में कैसे आ सकती है। पर शायद तब आप इतना हैरान ना हो जब आप स्मार्टफ़ोन के अंदर की पेचीदगी देखेंगे, या फिर 1 टेराबाइट सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर की, जो आमतौर पर लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है। मगर जैसा कि मेमोरी स्टोरेज चिप को बाहर से देखने में स्मार्टफोन के बारे में बहुत कम पता चलता है, और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हजारों फोटोज और फाइल्स स्टोर कर सकती हैं। चलिए और अच्छे से देखते हैं और जूम करते हैं नैनोस्कोपिक व्यू के लिए। और यह है वो ढांचा जिसे वीनैन बोलते हैं, जो कि सारा डाटा रखता है आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर का। यहीं पे असली जादू होता है। हर एक पिक्चर, मैसेज और इन्फॉर्मेशन का हर हिस्सा इलेक्ट्रॉन के रूप में स्टोर होता है इन मेमोरी सेल्स के अंदर, जिनको चार्ज ट्रैप फ्लैश बोलते हैं। और इस एपिसोड के अंदर हम सीखेंगे कैसे स्मार्टफोन की मेमोरी और सॉलिड स्टेट ड्राइव काम करती है। अभी रुकिए, ये काफ़ी छोटी और असरल ढांचे देखने में काफ़ी पेचीदे लगते हैं। और हाँ, यह है भी। मैं यह नहीं कहूँगा कि इंजीनियरिंग का यह चमत्कार बहुत आसान है, पर आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, साथ में रहिए, ध्यान से देखिए, ज़रूरत पड़े तो 2 बार। और इसके अंत तक ये टेक्नोलॉजी आपको हैरान कर देगी, आपके होश उड़ा देगी, कम से कम 2 बार। और हाँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे यह छोटा सा डिवाइस ढेर सारे हाई क्वालिटी वीडियोस, हजारों पिक्चर्स, हजारों गाने इतनी जरा सी जगह पे स्टोर कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम असल जिंदगी से एक उदाहरण लेंगे और देखेंगे ये कैसे काम करता है जब आप एक पिक्चर अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में सेव करते हैं। पहले, ये पिक्चर पिक्सल से बनी हुई है और हर पिक्सल का एक कलर है। तो चलिए जूम करते हैं ताकि एक एक पिक्सल को देख सकें। हर पिक्सल का कलर 3 नंबर से दर्शाया गया है, जो कि 0 से 255 के बीच में है। लाल, हरा और नीले के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में ये नंबर हो सकते हैं 55, 53, 55 इस पिक्सल के कलर के लिए, जो कि इधर है। और यह 124, 121, 119 इस पिक्सल के लिए। ये तीनों नंबर 0 से 255 बाइनरी के 8 बिट से दर्शाए जाते हैं, या 8 वंस और जीरोस से, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी में काम करता है। तो ये 3 कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों 8 बिट के, जिसका मतलब एक पिक्सल अपना कलर बताने के लिए 24 बिट लेता है। ये पिक्चर कलर्ड पिक्सेल्स की एक ग्रिड है, तो इसको एक संख्याओं की ग्रिड में बदलते हैं, एक स्प्रेडशीट की तरह। पर इसे एक एरे बोलेंगे स्प्रेडशीट की जगह। बिट्स के इस एरे को कंप्यूटर देखता है, और साथ में इसी इंफॉर्मेशन को स्मार्टफोन के कैमरे ने रिकॉर्ड करा था जब मैंने ये पिक्चर ली थी। एक जल नोट, अगर आपको किसी पिक्चर में पिक्सेल्स देखने हैं तो उसे किसी इमेज एडिटिंग प्रोग्राम में खोलिए, जैसे पेंट या 3D पेंट इस केस में, और जूम इन करिए। और फिर अगर रेड, ग्रीन या ब्लू या RGB वैल्यूज़ देखनी है तो आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करिए। उस पिक्सल पे क्लिक करके एडिट कलर ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू की, और जो कलर बना है उसकी। इसी के साथ एपिसोड पे वापस आते हैं। पहले हम जूम आउट करेंगे पूरी पिक्चर देखने के लिए, जो कि 3024 पिक्सेल्स चौड़ी और 4032 पिक्सेल्स लंबी है, जो कि टोटल 12 मिलियन पिक्सेल्स के करीब है, या फिर 12 मेगापिक्सेल्स, जो 12 मेगापिक्सेल्स के रेजोल्यूशन वाले मेरे स्मार्टफोन के कैमरे से संबंधित है। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करके हम कैलकुलेट करते हैं कि इस साइज की अरे हर पिक्सल 24 बिट का है या 24 0 और 1 का। को ज़रूरत है सिर्फ 293 मिलियन बिट्स की, या 293 मिलियन
अपने अलग 0 और 1 के सेट की। ये बहुत ज़्यादा बिट है। तो पता लगाते हैं कि कैसे आपका स्मार्टफोन या सॉलिड स्टेट ड्राइव इन हर एक को इतनी आसानी से स्टोर कर लेता है। तो अब हम इस सॉलिड स्टेट ड्राइव को फिर से खोल लेते हैं और एक नैनोस्कोपिक व्यू में जूम करते हैं, जैसा कि पहले हमारे पास था। यहाँ हम मेमोरी सेल्स देख सकते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं आप हर एक के स्मार्टफोन या टैबलेट में, यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर की सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर। ये कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज का एक बेसिक हिस्सा है और इसे चार्ज ट्रैप फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो ये काम कैसे करती है? दरअसल हर एक सेल में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं अलग लेवल के इलेक्ट्रॉन्स रख के चार्ज ट्रैप में, जो कि मेमोरी सेल का एक अहम हिस्सा है। पुरानी टेक्नोलॉजी केवल 2 ही लेवल के इलेक्ट्रॉन्स स्टोर कर सकती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, जो काम आता था एक ही बिट स्टोर करने में 1 या 0 की तरह। मगर इंजीनियर्स अच्छे से मिली हुई क्षमता बना रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को चार्ज ट्रैप में रखने और नापने के लिए। 2020 में काफी मेमोरी सेल्स 8 अलग लेवल तक रख सकते हैं, पर नई टेक्नोलॉजी में 16 अलग लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसका मतलब एक सेल एक बिट के बहुत ज्यादा या बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की जगह अब 3 या उससे ज्यादा बिट्स रख सकता है, पर इस एग्जाम्पल के लिए हम 3 बिट्स पे रहेंगे। तो इस सेल में अगर हमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो होगा 1 1 1, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 0 0 और काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे 0 0 0। यहाँ 8 अलग लेवल्स हैं, सारे विभिन्न मात्रा के इलेक्ट्रॉन चार्जेस के लिए, जिस पे हमारा चार्ज ट्रैप सेट करा या लिखा जा सकता है। चार्ज ट्रैप का तरीका यह है कि ये ऐसे डिज़ाइन करा गया ताकि इलेक्ट्रॉन्स से चार्ज होने के बाद वो उन इलेक्ट्रॉन्स को सदियों तक पकड़े रहे। इसी तरह हमारी इंफॉर्मेशन सॉलिड स्टेट ड्राइव पे लिखी या सेव करी जाती है। मेरा मतलब इनको चार्ज ट्रैप एक वजह से कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को सालों तक पकड़ के रखते हैं और इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन चार्ज लेवल को नापा जाता है और चार्ज ट्रैप पे चार्ज की संख्या बदलती नहीं है। मगर मेमोरी सेल्स की इंफॉर्मेशन को इरेज करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ट्रैप से ज़बरदस्ती हटाकर सबसे कम लेवल पे भेजा जाता है, जो कि 1 1 1 है और पीछे कोई ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़े जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मेमोरी सेल्स कैसे बनाए गए हैं ताकि हम इसमें 3 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें। थोड़ा जूम आउट करने पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी सेल्स एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। यहीं से वर्टिकल नैंड या वी नैंड का वर्टिकल पार्ट आता है। मेमोरी सेल्स की इसी धर्रे को स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कि 10 चार्ज ट्रैप फ्लैश सेल से बना है, एक के ऊपर एक रखे हुए। जब इंफॉर्मेशन को स्ट्रिंग में लिखा या पढ़ा जाता है तब एक समय पे एक ही सेल एक्टिव हो सकता है और ऐसा करने के लिए हम अलग अलग कंट्रोल गेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्ट्रिंग की हर लेयर से जुड़े होते हैं। ये ऐसे काम करता है। सबसे नीचे वाला कंट्रोल गेट पहले बोलता है, हे तुम चार्ज ट्रैप 1, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चार्ज लेवल क्या है? उसके बाद नीचे वाला सेल या इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग के बीच से ऊपर इंफॉर्मेशन हाईवे तक भेजता है, जिसको टेक्निकल भाषा में बिट लाइन बोलते हैं। उसके बाद अगला कंट्रोल गेट दूसरी लेयर के लिए चार्ज लेवल पूछता है दूसरे सेल में। ऐसा होता रहता है स्ट्रिंग के ऊपर तक। हर सेल अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर हाईवे या बिट लाइन तक भेजता है। ये इसी क्रम में होता है जब चार्जेस को चार्ज ट्रैप में लगाया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन को मेमोरी सेल पे लिखते हैं। ज़रूरी चीज़ यह है कि किसी एक समय पे स्ट्रिंग की कोई एक लेयर पे लिखा या पढ़ा जा सकता है। चलिए इस पेचीदगी में और आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस स्ट्रिंग को 32 बार डुप्लीकेट करेंगे और ये हमें स्ट्रिंग का एक पेज देगा। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ये एक मेमोरी सेल है और यह एक स्ट्रिंग, और अब यहाँ हमारे पास एक पेज है। हम स्ट्रिंग के इस पूरे पेज को रो बोलेंगे। जब हम स्ट्रिंग को डुप्लीकेट करते हैं तब बिट लाइन को भी 32 बार डुप्लीकेट करते हैं। मगर
कंट्रोल गेट्स को डुप्लीकेट करने की जगह हम एक पेज के सारे सेल्स के लिए एक कॉमन कंट्रोल गेट रखेंगे। ये इसलिए कि जब रो से इंफॉर्मेशन लिखी या पढ़ी जाए तब 32 सेल्स का एक पूरा पेज पूरा एक लेयर में एक ही समय पे एक्टिवेट हो जाए। इस पेचीदगी पे फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हम इन रोज को 6 बार डुप्लीकेट करेंगे जब तक एक ब्लॉक ना मिल जाए, लेकिन हम 12 बार करेंगे ताकि 2 ब्लॉक्स मिले। ठीक है, तो फिर से यहाँ हमारे पास एक कॉलम है, यहाँ एक रो और ये एक लेयर है, और अब यहाँ एक सेल है और यहाँ एक स्ट्रिंग। आगे हमारे पास एक पेज है और आखिर में एक ब्लॉक। अब हम इस कॉलम की हर एक स्ट्रिंग के ऊपर वाले हिस्से को एक दूसरे से जोड़ेंगे ताकि वो एक बिट लाइन को साथ में उपयोग करे, और हमारी बिट लाइन अब एक हाईवे की तरह लग रही है। इसके साथ में हमें एक कंट्रोल गेट लगाना पड़ेगा जो रोज के बीच में सिलेक्शन करेगा ताकि एक समय पे एक ही रो बिट लाइन का इस्तेमाल करे। इनको बिट लाइन सिलेक्टर्स बोलते हैं। जैसा कि बताया, ये बिट लाइंस हाईवे की तरह है और ऊपर की तरफ ये सिलेक्टर्स ट्रैफिक लाइट की तरह काम करते हैं जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को संभालते हैं ताकि एक ही रो हाईवे का इस्तेमाल कर पाए या एक समय पे एक ही एक्टिव हो। इसी तरह से लेयर में लगे हुए कंट्रोल गेट्स लेयर्स के लिए ट्रैफिक लाइट का काम करते हैं। हर रो के ऊपर बिट लाइन सिलेक्टर्स के साथ और हर लेयर के बगल में कंट्रोल गेट से सॉलिड स्टेट ड्राइव एक पेज पे लिख और उसे पढ़ सकता है किसी भी समय पे। इसके साथ बिट लाइन सिलेक्टर्स और कंट्रोल गेट सिलेक्टर्स से जुड़ने के लिए यहाँ पे तार हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं और बिट लाइन के परपेंडिकुलर दौड़ते हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। चार्ज ट्रैप पे 8 अलग अलग लेवल के इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं 3 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ये चार्ज ट्रैप फ्लैश मेमोरी सेल्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं 10 सेल टॉल स्ट्रिंग में, जो कि डुप्लीकेट करी गई है पेज में जिसमें एक रो में 32 स्ट्रिंग्स हैं। फिर स्ट्रिंग्स के उन पेजेस को डुप्लीकेट करा गया जब तक 6 रो जितना ब्लॉक मिल गया, और यहाँ हम 2 ब्लॉक दिखा रहे हैं। जल्दी से कुछ मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें पता चलता है कि यहाँ 3840 मेमोरी सेल्स हैं जो टोटल 11520 बिट्स स्टोर कर सकता है। हर एक पिक्सल को 24 बिट्स की ज़रूरत है, जिसका मतलब हम 480 पिक्सल स्टोर कर सकते हैं या इतनी बड़ी पूरी पिक्चर। इसका मतलब आपको इस लेआउट का 25,000 गुना साइज चाहिए होगा इस एक पिक्चर की चीज़ों को स्टोर करने के लिए। और ये यहाँ पर हम सीखेंगे मेमोरी चिप की असली साइज के बारे में। जितने प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बात करी है वो सब सेम है, इसलिए उनको ध्यान में रखिएगा। बस इसका साइज ज्यादा बड़ा है उससे जिसकी हमने एग्जाम्पल में बात करी थी। एग्जैक्ट नंबर्स लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स हर समय अपना डिजाइन सुधार रहे हैं और अपने डिजाइन के लुक को रहस्यमयी रखते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा जो मुझे पता है। लेटेस्ट डिजाइन्स 10 लेयर्स का इस्तेमाल नहीं करते जैसा कि एग्जाम्पल में था, पर करीब 96 से 136 लेयर ऊंचे होते हैं। यहाँ एक कागज की एक शीट है ताकि आपको मेमोरी सेल्स के इस ढेर की हाइट का एक अंदाजा हो सके। अब जैसा कि हमें ऊंचाई का पता चल गया है तो चौड़ाई के बारे में सोचते हैं। एक पेज करीब 30,000 से 60,000 मेमोरी सेल्स जितना चौड़ा है। इसका मतलब हमारे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में 30,000 से 60,000 बिट लाइन होते हैं। ब्लॉक्स हर 4 से 8 रोज होते हैं और यहाँ करीब 4,000 से 6,000 ब्लॉक्स हैं। किनारे की तरफ कंट्रोल गेट सिलेक्टर्स हैं और दूसरी तरफ बिट लाइन सिलेक्टर्स। साथ में ये रो डिकोडर बनाते हैं और दोनों सिलेक्टर्स को ट्रैफिक लाइट्स की तरह यूज़ करके हम एक सिंगल पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दोहराने के लिए सिर्फ एक पेज को 45,000 सेल जितना चौड़ा सारे बिट लाइन का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को रीड या राइट करने के लिए किसी भी समय पे। सारे 10,000 बिट लाइन नीचे पेज बफर में आते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक पेज से पढ़ी या उस पे लिखी जाती है। अभी देखते हैं कि एक पूरी चिप कैसी दिखती है। यहाँ हमारे पास 3D मेमोरी सेल्स की एरे, रो डिकोडर और पेज बफर नीचे की तरफ है।
साथ में एक पेरिफेरल सर्किटरी मिलती है चिप को सपोर्ट देने के लिए। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स ने इसी लेआउट को दूसरे साइट पे कॉपी करा। ये चिप 500 मेगाबाइट पर सेकंड की रफ्तार से लिख या पढ़ सकती है, जिसका मतलब 63 ब्लॉक्स हर सेकंड पे पढ़ या उसे लिख सकती है। ये अविश्वसनीय रूप से बहुत तेज है। तो चलिए अब इस पेचीदगी के आखिरी लेवल को जोड़ते हैं। इंजीनियर्स को इसमें और भी चीजें फिट करना पसंद है, कम से कम जगह में। तो इस पेचीदी दशा में मेमोरी सेल्स को इतनी बड़ी एरे होने के ऊपर से उन्होंने इस चिप को 8 बार कॉपी करने का सोचा और उसे एक माइक्रो चिप में रखा। नीचे की तरफ और इंटरफेस चिप का इस्तेमाल करा गया 8 चिप्स के बीच को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और बस यही सब था इस एक माइक्रो चिप के अंदर, जो कि आपके हर एक स्मार्टफोन, टैबलेट या सॉलिड स्टेट ड्राइव के बीच में पाई जाती है।